श्रीमन नारायण नारायण। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हो भूमि भारत। मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण ठाकुर। अभी मैं पहुंच गया हूं रामेश्वरम में। रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और 4 धामों की यात्रा में से एक है। तो आज मैं आपको पूरे रामेश्वरम का तीर्थ करवाऊंगा। तो चलिए आप भी मेरे साथ घूमिए रामेश्वरम। रामेश्वरम आने के लिए सबसे प्रसिद्ध नजदीकी रेलवे स्टेशन मदुरई है। हालांकि मदुरई से रामेश्वर आने में 4 घंटे लग जाते हैं। मदुरई से आपको रामनाथपुरम आना होता है, फिर रामनाथपुरम से बस लेकर आप रामेश्वरम आसानी से आ सकते हैं। भक्तों, आज हम आपको पूरे रामेश्वरम के तीर्थों का दर्शन कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम और आप अग्नि तीर्थम से शुरुआत करते हैं। हमारे विद्वान जन कहते हैं भगवान राम ने इस स्थान के पवित्र जल में स्नान किए थे, क्योंकि उन्होंने रावण को मारा था। क्योंकि रावण ब्राह्मण था, इसलिए ऋषि मुनि ने भगवान राम से स्नान करने को कहा। दूसरी कथा के अनुसार अयोध्या जाते समय भगवान राम ने देवी सीता से अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा लेने के लिए कहा। वह आग में गई, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। बाद में भगवान अग्नि ने सोचा कि उन्होंने देवी सीता को छूकर पाप किया है, इसलिए उन्होंने अपने अपराध को धोने के लिए इसी अग्नि तीर्थ में स्नान किए। बोलो श्यामर रामचंद्र की जय। मंदिर के अंदर 22 कूप है, आप उसमें भी स्नान कर सकते हैं। चलिए भक्तों, मेरा दर्शन तो हो गया, लेकिन भगवान भोले को देख दिल नहीं भरा। भक्तों, यही प्यार के बारे में भगवान श्री राम कहते हैं। जब राजा राम का समुद्र समीप महादेव का पूजा अर्चना समाप्त हुई तो हनुमान जी ने कहा, भगवान आपके आराध्य देव की कृपा से और आपके आशीर्वाद से समुद्र के ऊपर 100 योजन सेतु का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक संपूर्ण हो गया है। फिर राजा राम शिव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपके चरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकार करें और हमारे सभी अनुयायी को अपनी भक्ति प्रदान करें। प्रभु, आपके अनंत नाम हैं, अपने सेवक राम की ओर से एक नाम और स्वीकार कर लीजिए। आज से आपको सारे भक्त रामेश्वर के नाम से जानेंगे। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। फिर हनुमान जी कहते हैं, प्रभु रामेश्वर नाम का व्याख्या करें। श्री राम जी कहते हैं, जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है। फिर हमारे बाबा माता से कहते हैं, देवी मेरे प्रभु की चतुराई देखी, कैसे रामेश्वर की व्याख्या ही बदल दी। तो माता कहती है, तो सही व्याख्या क्या है नाथ? बाबा बोलते हैं, राम जिसके ईश्वर वही रामेश्वर है। ये तो दो प्रभु का प्यार है। आज हम लोग रामेश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए सभी मित्र गणों के साथ में आए हुए हैं। इतना सुंदर लग रहा है, दिव्य क्षेत्र है। रामेश्वर भगवान की अनंत महिमा है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसको भगवान श्री राम ने स्वयं अपने हाथ के द्वारा स्थापित करके और 2 बार इनका अभिषेक पूजन किया है। राम जी इनका स्थापना करके ही लंका की ओर गए थे किशोरी जी के खोज में। वह ये दिव्य जगह है। जय श्री राम। ये रामेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। ये भगवान राम के कर कमलों द्वारा स्थापित है और भगवान ने यहाँ पर सीता की खोज में जो लंका पर चढ़ाई की थी। चलिए भक्तों, अब हम चलते हैं गंधमादन पर्वत पे। भक्तों, ये वही जगह है जहाँ से भक्त हनुमान जी ने लंका के लिए समुद्र को लांघकर पार किए थे। क्योंकि जब माता सीता को रावण द्वारा हर लिया गया था तो प्रश्न ये था, माता सीता को खोज करने कौन चाहेगा। कोई बोल रहा था हम 20 योजन जा सकते हैं, कोई 50 योजन। अंगद बोला हम जा तो सकते हैं पर आ नहीं सकते हैं। फिर जामवंत जी ने हनुमान जी को शक्ति याद दिलाई। फिर पवन सुत हनुमान जी ने इस गंधमादन पर्वत से लंका गए। आज भी ये पर्वत ऐसे ही है, कुछ नहीं बदला। नहीं है माला श्री भगवान
की जय। सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों, ये स्थान के लिए तो कुछ शब्द नहीं है। इस स्थान को विलोंडी तीर्थम कहते हैं। कुछ लोग इसे बाण गंगा भी कहते हैं, क्योंकि जब माता भगवान के साथ लंका से पुष्पक विमान से अयोध्या आ रहे थे तो माता को अचानक प्यास लगी, तो श्री राम से कहते हैं, प्रभु मुझे जोर से प्यास लगी है। भगवान सोचे, इस चारों ओर समुद्र में खारा पानी के सिवा कुछ नहीं है, कहां से आएगा मीठा पानी? तो वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। वही किए, अपने तीर से समुद्र में बाण चलाए और मीठा पानी निकाले। तब माता सीता अपनी प्यास बुझाई। आज इसका प्रमाण रामेश्वरम में मिलेगा। मैंने भी पानी पिया। चल रहा है। यहाँ का दो पानी है, एक ऐसा पानी है जिसको हम पी ना सके और एक ऐसा पानी है जो ऐसा लग रहा है गंगा का पानी पी रहा है। सच में भूलना पड़ता है। राम त्रही हो सियावर रामचंद्र। भक्तों, इस जगह को लक्ष्मण तीर्थम कहते हैं। भगवान लक्ष्मण को समर्पित ये मंदिर है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान लक्ष्मण ने इस स्थान पर एक लिंगम स्थापित किया था और भगवान शिव की पूजा की थी। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान लक्ष्मण ने पूजा करने से पहले इस तालाब में स्नान करते थे। भक्तों, अब हम आ गए हैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में, जहां राम सेतु के पत्थर रखे हैं। कहते हैं जब भगवान राम देवी सीता को उसके चंगुल से मुक्त कराने के लिए लंका के तत्कालीन राजा रावण से युद्ध कर रहे थे, तब रावण ने पाताल के तत्कालीन राजा अहिरावण से भगवान राम उनके भाई लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाने के लिए कहा। अहिरावण रावण के नेक भाई विभीषण के भेष में राम और लक्ष्मण को मारने के लिए पाताल में ले गए। जब भगवान हनुमान जी को इस योजना के बारे में पता चला तो वे राम और लक्ष्मण की खोज में पाताल लोक प्रवेश कर गए। वहां पहुंचकर हनुमान जी को पता चला कि अहिरावण का जीवन अलग अलग दिशाओं में रखे 5 दीपक में छिपा है और इन 5 दीपक को एक बार में बुझाकर ही उसे मारा जा सकता है। तब क्या था, इसे पूरा करने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया और 5 दिशाओं में रखे दीपक को बुझा दिए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार आप सभी को। दिन की शुरुआत हम जरा तीर्थम से कर रहे हैं और अभी हम धनुषकोडी जाएंगे, फिर उसके बाद राम सेतु जाएंगे। इस जगह को जरा तीर्थम कहते हैं। भक्तों, इस जरा तीर्थम में भगवान राम ने अपने बाल धोए थे। जरा मतलब बाल होता है। भक्तों, जिस कुंड में भगवान राम ने अपने बाल धोए थे उसी कुंड के पानी को मैंने भी मस्तक से लगाया। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया। अच्छा, आदमी तो इसलिए रोड नहीं है। रोड नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, मैंने देखा रोड नहीं है। एक आदमी 2 आदमी
जब आप यहाँ आएंगे सच में आपको त्रेता वाली फील आएगी। लगेगा आज हम त्रेता में आ गए हैं। पूरे जंगल में मोर है, भगवान राम की परिकल्पना है, भगवान राम की आवाज़ आज भी कानों में सुनाई दे रही है। रामेश्वरम से 13 किलोमीटर की दूरी पर है कोथंड रामस्वामी टेम्पल, जिसे भारत में विभीषण का एकमात्र मंदिर कहा जाता है। इसे शरणागति स्थान भी कहते हैं, क्योंकि जब रावण ने विभीषण को धक्का मार के दरबार से निकाल दिया था, तब विभीषण जी महाराज ने रामेश्वरम के इसी स्थान पे आके प्रभु राम से शरणागत हुए थे। आप भी जब यहाँ आना तो भगवान राम से शरणागत के लिए अवश्य प्रार्थना करना। और कहा जाता है कि रावण को युद्ध में हराने के बाद जब विभीषण के साथ इसी जगह पे राम लौट रहे थे, तो यही विभीषण का राज्याभिषेक हुआ था। जय जय श्री राम। अभी मैं वो जगह पहुंच गया हूँ जहाँ से भगवान श्री राम ने राम सेतु का कार्य को शुरुआत किया। राम सेतु यहीं से प्रारंभ हुआ था बनना, तो मैं उस जगह पहुंच गया हूँ और आप लोग को भी मैं वो दर्शन कराऊंगा। तो मेरे साथ बोलिए जय जय श्री राम। अब हम आ गए इस यात्रा के अंतिम तीर्थ राम सेतु पे। सीता जी की खोज हो जाने पर श्री राम ने असंख्य वानरों के साथ लंका कूच की तैयारी कर ली। सेना का समुद्र पार करना असंभव था, इसलिए श्री रामचंद्र जी ने समुद्र से अनुनय विनय किया। समुद्र ने जब श्री राम के समक्ष अपना रूप प्रकट नहीं किया, तो श्री राम ने गंभीर स्वर में लक्ष्मण से कहा, लगता है समुद्र को बहुत अहंकार हो गया है। शांति, क्षमा, सरलता और मधुर भाषा की समझ नहीं है उसे। आज मैं उसे विक्षुब्ध कर दूंगा। यह तो हठी है, इसे सुखा डालूंगा, फिर हम सब पैदल लंकापुरी जा सकेंगे। तब भगवान ने अपना धनुष लिया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। उसके बाद बाण को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया। इससे समुद्र में हलचल मचने लगी। तब समुद्र देव ने प्रकट हुए और श्री राम को हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मेरा ये स्वभाव है जो आपने ही दिया। भगवान, मैं अभी ऐसा उपाय बताता हूँ कि अपनी समस्त सेना सहित आप मेरे पार चले जाएंगे। मैं आसानी से सब सह लूंगा। आपकी सेना में जो वानर नल है वो साक्षात विश्वकर्मा के पुत्र हैं। वो मुझ पे सेतु बांधे। ये सारी जगह आप एक दिन में आराम से घूम सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऑटो रिजर्व करना होगा, जिसको 2000 से 3000 देना होगा। अगर आप मेरी तरह एक या दो लोग हैं तो आप रेंट पे स्कूटी हायर कर सकते हैं, जिसका आपको 600 से 700 देना होता है। चलिए मित्रों, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।